विक्रम की कुछ खबर मिली? बाबूजी 1 घंटे पहले फ़ोन पर बात की थी। वो अभी तक ऑफिसर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो तुम खाना खा लो, हो सकता है उसे वहां और वक्त लग जाए। बाबूजी इन्होंने भी कुछ नहीं खाया है, ये आ जाएं तो साथ ही खा लेते हैं। ठीक है, मैं अपने कमरे में हूँ, उसकी कोई खबर मिले तो मुझे इत्तला कर देना। जी। और बहू, जो कुछ भी होता है वो अच्छाई के लिए होता है। हो सकता है इसमें भी देवी माँ की मर्जी है। ऐसे क्यों देख रही हो? पैकिंग कर ली? कल सुबह हम वैष्णो देवी जा रहे हैं भाई। You're welcome. हेलो, जॉनी हियर। हाँ, वासु बोल रहा हूँ। वासु सेठ। कहो मालिक, क्या हुक्म है? एयर टिकट्स मिल गई? हाँ मालिक, एयर टिकट मिल गए। लेकिन आपने ये बताया नहीं कि जम्मू जाके करना क्या है अपने को। तो मेरे साले विक्रम शर्मा को जानते हो? विक्रम साहब को कौन नहीं जानता। जॉनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। विक्रम और उसकी वाइफ गायत्री वैष्णो देवी जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। तुम उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखोगे, उनकी हर एक्टिविटी की तस्वीरें खींचोगे, समझे? और वहां पहुंचकर तुम ज्यादा शराब नहीं पियोगे। अपन गॉड प्रॉमिस बोलता है, उधर जाके शराब को टच भी नहीं करेगा। ओके? अच्छा, फ्लाइट के लिए वक्त पर पहुंच जाना। ओके, जैसे हुक्म मालिक, पहुंच जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। इधर विक्रम गायत्री का खून करेगा, वहां तस्वीरों की शक्ल में सबूत पुलिस के पास पहुंचेगा। विक्रम जेल जाएगा और मजबूरन बाबूजी को मेरा सहारा लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है वासु जी, शर्मा इंडस्ट्रीज का पूरा कंट्रोल तेरे हाथ में। अपना ख्याल रखना बहू। जी बाबूजी। जल्दी लौटना, तुम्हारे बगैर ये घर सुना लगेगा। खुश रहो और अपना ख्याल रखना। बस बस बस, रोज रोज फोन करना हमें बहू। और विक्रम जी बाबूजी। देखना बहू को कोई तकलीफ ना हो। अरे नहीं बाबूजी, किस बात की तकलीफ? कम ऑन विकी, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। अरे हाँ भाई, ये फ्लाइट तो मिस नहीं होने दूंगा मैं। बाय बाबूजी, बाय माँ। मैं छोड़ के आता हूँ। दिल्ली से आने वाले सभी यात्रियों का जम्मू में स्वागत है। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को सूचित किया जाता है कि कटरा जाने वाली बस 2:30 पर वीआईपी पार्किंग से प्रस्थान करेगी। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये भैया। कैसे हैं आप? ये वाले? यस। थैंक यू वेरी मच।
ड्राइवर के लिए मना क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहता हूँ, और अगर वो ड्राइवर हमारे साथ आता तो मेरे प्लान का क्या? कौन सा प्लान? बहुत ही खतरनाक प्लान है। बताइए ना कौन सा प्लान? तुम्हारे साथ रोमांटिक होने का। ध्यान से। Don't worry, Gayatri, you're in safe hands. बहू, तुम्हारे बाबूजी की दवाई का समय हो गया है। बहू घर में है कहाँ? मैं तो भूल ही गई। बाबूजी, आपकी दवा। अरे वासु, तुम? क्यों, मैं आपको दवा नहीं दे सकता? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। गायत्री ने मुझसे खास कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं। गायत्री ने तुमसे कहा था? जी बाबूजी। अच्छा, बाबूजी सही दवा है, इस ट्रिप से दी है। अब आपके लंच का वक्त ठीक 1 घंटे के बाद। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वासु मेरी इतनी देखभाल कर रहा है। बहू ने सचमुच चमत्कार कर दिया। गुरुजी की एक एक बात सही निकली। गुरुजी की एक एक बात सही निकली। वैष्णव जी, विक्रम की जन्म पत्री के अनुसार विक्रम के हाथों गायत्री की हत्या हो। हत्या? क्या हुआ गुरुजी? कुछ नहीं, बस यूं ही आंख लग गई थी। मैं ठीक हूं, तुम जाओ जाओ। गायत्री, कमरा कैसा लगा? बहुत अच्छा है, लेकिन हम इतनी जल्दी कटरा कैसे पहुंच गए? गायत्री, ये कतरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहीं पे एक रात रुकेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी मेरे प्लान का हिस्सा है। आप यहाँ देवी माँ के दर्शन करने आए हैं या अपने प्लान्स पूरे करने? गायत्री, प्लान तो मैं पूरा करके ही रहूंगा, वरना जब मैं मंदिर जाऊंगा और अगर देवी माँ ने पूछ लिया कि तुमने गायत्री को प्यार क्यों नहीं किया, मैं क्या जवाब दूंगा? हटिए, आपकी शैतानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। शैतान शैतानियां नहीं करेगा तो और क्या करेगा? है कोई जवाब? अच्छा सुनो, तुम आराम कर लो, मैं तैयार होकर बाहर होकर आता हूं। कहाँ जा रहे हैं? पूजा, आप बताओ तो सही, बात क्या है? दीदी आपका कल्प्रिट ले आई। कल्प्रिट? यस। व्हाट डू यू मीन कल्प्रिट? पहले तो तुम ये बताओ कि तुम उस गायत्री के असिस्टेंट कब से बन गए? गायत्री का असिस्टेंट? मैं? अच्छा, तुम्हारा मतलब है, तो इसमें बुराई क्या है? बाबूजी की सेवा कर रहा हूँ बस। सेवा माय फुट। वासु, इतने सालों से मैं तुम्हें बोलती रही, तब तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम अचानक से उस गायत्री के कहने पे तुम पापा मम्मी की सेवा करने लग गए। प्लीज दीदी चुप हो जाइए। देख लिया जीजू, आपने मेरी दीदी को रुला दिया ना। कविता, इसमें रोने की क्या बात है?
पूजा कहीं उस गायत्री ने इन पर भी जादू टोना तो नहीं कर दिया? अब प्लीज दीदी चुप हो जाइए। जादू टोने जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो फिर तुम्हारे जीजू इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? कविता स्टॉप क्राइंग, ओके? बात बड़ी सिंपल है कविता। देखो, जो काम गायत्री करके माँ और बाबूजी का विश्वास जीत रही है वही मैं कर रहा हूँ। रास्ता जरूर अलग है, बट मतलब तो उनकी गुड बुक्स में रहने से है ना। इसका मतलब दुश्मन का हथियार दुश्मन के खिलाफ। एग्जैक्टली पूजा। देखा दीदी, आप भी खामखा जीजू पे शक कर रही थी। हाँ, असली हथियार तो विक्रम है, वार तो उसी करना है। नहीं, थैंक यू। मैंने कहा था ना इस कांडी को हाथ नहीं लगाने का, फिर तूने इसको हाथ क्यों लगाया? क्यों बापू, क्या हुआ? इस सांप का जहर नहीं निकाला है। इतना जहरीला सांप है, अगर इसने काट लिया तो देवी माँ भी कुछ नहीं कर सकती। कैलाशनाथ जी, आप मेरी बात मान जाइए। समय रहते विक्रम और गायत्री को वापस बुला लीजिए। गुरुजी, आपको क्या हो गया है? मैं आपको कैसे समझाऊं? माफ कीजिएगा गुरुजी, मैं आपकी बात काट रहा हूं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और ये भी जानता हूं कि आज तक आपकी कही हुई हर बात सच साबित हुई है। उसके उपरांत भी आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। अब मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं गुरुजी कि मेरा बेटा माता के दरबार में माता के भक्त का खून कर देगा और माता चुप देखती रहेगी? कैलाशनाथ जी, ये विधि का विधान है। ये कैसा विधान है गुरुजी? आप ही मुझे समझाइए। आपकी भविष्यवाणी के मुताबिक गायत्री का खून करने के बाद भी विक्रम विवाहित रहेगा? जी। जबकि वो दूसरी शादी भी नहीं करेगा? नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? आप मुझे इसका मतलब समझा दीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? विक्रम गायत्री का खून करेगा? रेती जी, वो दरअसल गुरुजी को कुछ गलतफहमी हो गई। लेकिन आज तक गुरुजी की कही कोई बात गलत नहीं हुई है। ठीक है, तो तुम मेरी बात का जवाब दो। क्या हमारा बेटा हत्या जैसा घिनौना अपराध कर सकता है? नहीं। क्या देवी माँ हमें वरदान के रूप में खूनी बेटा दे सकती है? कभी नहीं। और मेरी सफाई में आखिरी सबूत भी सुनो। कैलाशनाथ जी, ये आप किसे फोन कर रहे हैं? विक्रम को। अरे, ये अपना सेलफोन तो यहीं भूल गया।
हेलो कौन? गायत्री बेटी? बाबूजी, कैसे हैं आप? माँ जी कैसी हैं? घर में सब कैसे हैं बाबूजी? अरे अरे बहू, जरा सांस तो ले लो। सब ठीक है। तुम कैसी हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ बाबूजी। और ये विक्रम तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? नहीं नहीं बाबूजी, बल्कि वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन आपने ऐसे क्यों पूछा? अब बस ऐसे ही। लो, रेवती से बात करो। हाँ दीदी दीदी। हेलो बेटी, कैसी हो तुम? माँ, मैं बहुत खुश हूँ। बेटी, जरा विक्रम से बात तो कराना। वो कहीं बाहर गए हैं। अरे, तुम्हें अकेला छोड़कर बाहर चला गया? नहीं नहीं माँ जी, मुझे अकेला छोड़कर नहीं, वो तो मेरे लिए ही एक सरप्राइज खरीदने गए हैं। विक्रम शर्मा, एक्सक्यूज मी। हाँ मैनेजर साहब, एक मिनट, तो कुछ बात करनी। हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट? आई वाज जस्ट स्टे इन द होटल। बहुत योर वाइफ एंजॉय वेरी मच। आज हमारे होटल में जगराता है। ओह बहुत अच्छी बात है। आप आएंगे? यस। अपनी वाइफ को भी प्लीज साथ में लेके। जी जी जी। पूरे 10 बजे शुरू हो जाएगा। जी जी जी। अरे, आप कब आए? सरप्राइज। क्या हो रहा है? कितनी देर लगा दी आपने आने में? पता है, अभी अभी बाबूजी का फोन आया था। बाबूजी का फोन? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। उनका मन किया हम लोगों से बात करने का, इसलिए फोन कर दिया। आप बात करेंगे? मैं अभी फोन लगाती हूँ। गायत्री, बाबूजी से बाद में बात करते हैं। पहले देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। बिल्कुल वहीं पड़ा। इतने ठंड के मौसम में भी आपको इतने अच्छे फूल कहाँ से मिल गए? गायत्री, तुम तो जानती हो, जब भी मैं कोई चीज करने का फैसला कर लेता हूं तो बस उसे करके ही रखता हूं। फूल कैसे हैं? इतने ठंड के मौसम में भी आपको इतने अच्छे फूल कहाँ से मिल गए? गायत्री, तुम तो जानती हो, जब भी मैं कोई चीज करने का फैसला कर लेता हूं तो बस उसे करके ही रखता हूं। फूल कैसे हैं? बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है ना? खुशबू भी बहुत अच्छी है। सूंघ के देखो। वाकई जितने खूबसूरत फूल हैं उतनी ही अच्छी खुशबू है। हाँ। लेकिन आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? बस यूं ही ढूंढते ढूंढते। अच्छा सुनिए, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें नीचे जाना है, आज जगराता है। नहीं नहीं गायत्री, देखो हम दोनों बहुत थक गए हैं ना, और फिर कल सुबह जल्दी निकलना है कटरा के लिए। एक काम करते हैं, हम दोनों जल्दी सो जाते हैं,
तुम सो जाओ, मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ। तुम सो जाओ, ठीक है?
गायत्री, 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 मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, मेरे कमरे में सांप है। What are you talking about? हमारे होटल में सांप कहाँ से आएगा? मैंने अपनी आंखों से देखा, अब मेरे कमरे से बाहर जाते जनाब, हुए आपको धोखा हुआ। अरे मेरी वाइफ को डस्ट लिया उसने, क्या बोल रहे हैं आप? What? अब चलिए चलिए मेरे साथ, आप लोग डॉक्टर को फोन कीजिए, चलिए ना। रात्रि से लौटने के बाद मैंने एक सांप को अपने कमरे से बाहर जाते हुए देखा। गायत्री बेहोश पड़ी हुई, मैंने 3-4 बार आवाज दी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। विक्रम, we'll check it out. Come. यहीं पे तो थी मैनेजर साहब, कहाँ गई? अरे आप कब आए? तुम कहाँ चली गई थी? मेरी आँख खुली थी, आप कमरे में नहीं थे। मैं तो आपको ढूंढने गई थी, लेकिन आप कहाँ चले गए थे? इसका मतलब इस सांप ने तुम्हें नहीं डसा। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। कोई बात तो है, आप इतने परेशान हैं। और ये मैनेजर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, छोड़ो ये सब बातें। दर्शन के लिए नहीं जाना? हाँ, लेकिन चलो, लेट्स गो। थैंक यू। सुबह सुबह किसका नंबर ढूंढ रहे हो? गायत्री से बात करने का बहुत मन कर रहा था। अरे मैं भी उसे ही याद कर रही थी। अजीब बात है, आज हम दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर। हो जाता है कभी कभी गलती से। कुछ कहा? हाँ ये रहा, मिल गया नंबर। हेलो। हाँ विक्रम बेटा, मैं सत्यन बोल रहा हूँ। हाँ मामा जी, कैसे हैं आप? अरे तुम्हारी मामी के रहते हुए मुझे क्या हो सकता है? तुम दोनों खुश हो ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गायत्री यहीं पे, लीजिए बात कीजिए। मामा जी। मामा जी कैसे हैं आप? बेटा तुम्हारी आवाज सुन के बस पूछने की जरूरत नहीं कि तुम कैसी हो। मामा जी मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बताइए, मामी कहाँ है? कहाँ होंगी बेटा, हमेशा की तरह मेरे पीछे। गायत्री बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ मामी। दर्शन हुए? नहीं, अभी हम लोग कटरा नहीं पहुँचे। अभी तक कटरा नहीं पहुँचे? नहीं मामी, वो इन्हें कुछ काम था इसलिए रात को यहीं रुक गए। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मामी मैं रखती हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और विक्रम को मेरा प्यार देना। ओके बाय। जी मामी। कामनी, कबीर ने सच ही कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्यात, कबीरा संगत साधु की हरे कोटि अपराध। चलो मैं आता हूँ।
कर लो जितने दर्शन चाहे कर लो, क्या पता ये आखिरी दर्शन। गुरुजी, क्या हुआ गुरुजी? आप ठीक है गुरुजी? मैं अपनी योग विद्या से विक्रम और गायत्री का पता लगा रहा था। अचानक तुम्हारे आने से मेरा ध्यान टूट गया और मुझे झटका लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बालक, होनी तो होके रहेगी। गुरुजी, आप ये ध्यान फिर से नहीं लगा सकते? नहीं बालक, ये इतना आसान नहीं है। अचानक ध्यान भटकने से मेरे शरीर में कमजोरी आ गई है। गुरुजी, अब क्या होगा? अब तो देवी माँ ही गायत्री की रक्षा करेगी। क्या हुआ? पता नहीं, देखता हूँ। डीजल तो फुल है। मुझे लगता है गायत्री के बैटरी खराब हो गई है। एक काम करते हैं, तुम गाड़ी चला लो, मैं धक्का मारूं। लेकिन मुझे तो गाड़ी चलानी आती नहीं है। गायत्री, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं सिखा देता हूँ। आओ। आप चलाइए ना, मैं धक्का मार देती हूँ। गायत्री, इतनी बड़ी गाड़ी तुम धक्का मारोगी? मुझे जल्दी डर करो। लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। चलो चलो चलो, जल्दी करो, कटरा बहुत दूर है। Very good, सारी संभालो। ओके। अच्छा सुनो, अभी ध्यान से, बाएं तरफ जो पेडल है ना, उसे दबा के रखना, ठीक है? हाँ, ये वाला। ओके, मैं पीछे जाके धक्का मारूंगा, थोड़ी देर के बाद झटके से उस पेडल को छोड़ देना, और उसी समय दाहिने तरफ जो पेडल है ना, छोटा वाला, उसे फुल दबा के रखना, उसे किसी भी हालत में मत छोड़ना। ओके, और बीच में जो पेडल है ना, उस पे बिल्कुल पाँव मत रखना, वो एक्सेलरेटर है, ठीक है? ओके।
It's okay, गायत्री, it's okay. गायत्री, मुझे गाड़ी यहाँ से निकालनी है। चलो इस तरफ। ओके। बस, it's okay, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। कहाँ, इस होटल में? इस शहर में। ऐसा लग रहा है जैसे घर लौट आई हूँ। चलें? Hello. Johnny. Johnny, hold on, please. हाँ Johnny, बोल। विक्रम कटरा पहुंच गया है। थोड़े टाइम में मंदिर जाने वाला है वो। तुम उनका पीछा करते रहना बस। लेकिन बॉस, अपने को इधर बहुत लफड़ा लगता है। हाँ, विक्रम अपनी बीवी को खल्लास करना मांगता है। जॉनी, जो तुमसे कहा गया तुम वही करोगे, समझे? काम हो जाने पर मुझे फोन करना। और जॉनी, हाँ, मुझे फोटोग्राफ चाहिए, डू नॉट फॉरगेट, ओके? तो क्या लड़की को मरने देना है? तेरी रिश्तेदार लगती है क्या? जॉनी, एक बात और समझ ले, अगर कोई गड़बड़ हुई ना, तेरी खैर नहीं। आप अभी तक यहीं बैठे हैं, चलना नहीं है क्या? वरना पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। हाँ वसु बोल। ओए साले साहब, क्या बात है? आपके वहां से कोई खुशखबरी नहीं आ रही?
परसों 2 बार ट्राई किया लेकिन बहुत सख्त जान है। साले साहब कहीं वाकई में माँ तो उसे नहीं बचा रही? सठिया गए हो क्या वासु? माँ उसे क्या बचाएगी? आज गायत्री का आखिरी दिन है। ऊपर चढ़ते समय पहला मौका मिलते ही मैं उसे बेचारी की इच्छा अधूरी रह जाएगी। वहां पहुंचकर भी माँ के दर्शन नहीं कर पाएगी। वासु माता के पास ही तो भेज रहा हूं मैं उसे। वहां भेजने के बाद वो दर्शन ही दर्शन करती रहेगी। ठीक है ध्यान से विकी, और काम खत्म होते ही मुझे फौरन फोन करना। बाबूजी आप कब आए? किससे बात कर रहे हैं? बाबूजी वो ऑफिस के आपको कुछ चाहिए था बाबूजी? राज छाबड़िया को जानते हो तुम? जी, क्या बात है बाबू? मुझे पता चला है कि हमारे ऑफिस और गोडाउन में रेड कराने में उसी का हाथ था। बाबूजी उस राज छाबड़िया को मैं छोड़ूंगा नहीं। जीना हराम कर दिया उसने हमारा। चाहता क्या वो? कौन सी दुश्मनी उतार रहा हमसे? शांत शांत, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। विक्रम को वापस आने दो, फिर देखा जाएगा। ठीक है बाबूजी, जैसा आप चाहें। यात्रा की पर्ची रख ली ना? पक्का ना? नहीं तो वो बाणगंगा चेक पोस्ट पे रोक लेते हैं। खुश? मेरे आदमी बहुत खुश। अच्छी मूर्ति है ना? कौन सी? ये वाली? ले ले। लौट कर ले। लेकिन मेरी बात मान लो, इतनी भारी मूर्ति कहाँ ले जाओगे ऊपर पहाड़ पर? लौटते वक्त लेते हैं, ठीक है? ठीक है। अगर बिके तो? नहीं बिकेगी, चलो ना। चले? तैयार। सोच लो, पूरे 13 किलोमीटर का रास्ता है। माँ का आशीर्वाद है ना, ये 13 किलोमीटर भी 13 कदम बन जाएंगे, आप देखिएगा। चलिए। बचपन से मैंने इस दिन के लिए मन्नत मांगी थी, इतनी माँ की पूजा की थी। बरसों के बाद ये दिन देखना नसीब हुआ है। माँ, दर्शन देना।
नहीं, लेकिन ऊपर पहाड़ों में कुछ गुफा या कुछ ऐसा कुछ है ना? मैं आपको बताती हूँ। माँ वैष्णो ना विष्णु भगवान की भक्त थी और उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण किया। एक बार भैरवनाथ नाम के तांत्रिक की नजर उन पर पड़ गई। उसने माँ का पीछा किया। उससे बचने के लिए माँ त्रिकुट की पहाड़ियों की ओर भागी, लेकिन भैरवनाथ ने अपनी तांत्रिक विद्या से माँ को ढूंढ निकाला। आप क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं, सुन रहा हूँ, आगे बोलो ना। वो माँ के पीछे पड़ गया। माँ उससे बचने के लिए भागी भागी तो भागते भागते उन्हें प्यास लगी, तो माँ ने धरती के सीने पर बाण चलाया। वहां से पानी जो निकला उससे उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। बस उसी जगह को बाण गंगा कहते हैं। पता है, कई 100 सालों से ये अर्धकुंवारी का मंदिर है। भैरवनाथ से बचने के लिए माँ ने यहाँ 9 महीने बिताए। ये एक गुफा है जिसकी रचना माँ की कोख की तरह है, इसलिए इसे गर्भजून भी कहते हैं। लेकिन माँ का पीछा करते हुए ना भैरवनाथ ने आखिर माँ को ढूंढ ही लिया। तब भैरवनाथ से बचने के लिए माँ ने अपने त्रिशूल से गुफा के पिछले हिस्से में रास्ता बनाया। तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो? नहीं, पहली बार आई हूँ। फिर तुम्हें इतना सारा कुछ कैसे मालूम इसके बारे में? बचपन में मैंने ये सब कहानियाँ माँ से सुनी थी। आपको पता है, ये सब जगह मैंने अपने सपने में देखी हुई हैं। सपने में? चलिए। आप नहीं चल रहे? नहीं, तुम हुआ, मैं थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ, थक गया हूँ मैं। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका, ये संदेशा लाया है, चलो। यही वो जगह है जहाँ माँ ने काली का रूप धारण किया था और फिर वो शेर पर सवार होकर गुफा से बाहर आई थी, और एक ही बार में उन्होंने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। वहां पे भैरवनाथ का सिर गिरा था, और माता के मंदिर के बाहर जो पत्थर है ना, वो भैरवनाथ का धड़ है। इंटरेस्टिंग ना? हाँ, चलो अभी दर्शन के लिए चलते हैं। अभी कैसे? क्यों? पहले नहाना होगा। आगे इंतजाम है नहाने का। आइए चलिए। जय माता दी, 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 वाली, जय माता दी, वाली, जय पर्वत, जय माता दी, मेरा वाली, जय माता दी, शेरा वाली, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, मेरा वाली, जय माता दी, शेरा वाली, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, साचे दरबार की जय, साचे दरबार की जय। चलिए, ये काम भी पूरा हो गया। पता है, मामा के घर पे जब मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई ना, तो मुझे माँ पे बहुत गुस्सा आया। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि माँ चाहती हैं कि मैं वैष्णो देवी आपके साथ आकर अपनी ये इच्छा पूरी करूं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बस हम समझ नहीं पाते। क्या हुआ? सारा प्लान चौपट हो गया। अब जाते में भी भीड़ मिलेगी। क्या सोच रहा हूँ कि हमें नीचे चलना चाहिए ना,
है? अरे नहीं नहीं, दर्शन हो गए? अभी कैसे? अभी तो भैरवनाथ के मंदिर भी जाना है। भैरवनाथ? जब भैरवनाथ को अपने किए पर पछतावा हुआ ना, तो माँ ने उसे माफ कर दिया। इसीलिए जब तक भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन नहीं हो जाते, हम चलेंगे ना? वहां पे ज्यादा भीड़ भी नहीं होती। चलेंगे ना? कोर्स चलेंगे। भैरवनाथ के दर्शन किए बगैर तुम्हारी यात्रा सफल कैसे? चले? भैरवनाथ ने आखिरी मौका दिया है, मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। आज इसका काम तमाम करना ही होगा।